अच्छे होंगे, है ना। और कोविड-19 चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशंस लेने हैं गवर्नमेंट के प्रॉपरली, दैट्स ऑल, है ना। तो अब देखिए, अब जैसे एक रेसर होता है ना, एक रेसर होता है तो वो रेसिंग से पहले क्या करता है, वो सारी चीजें अपनी सेट कर लेता है ना। अपने ग्लव्स हुए, ठीक, और भी चीजें हैं, शूज हैं, ठीक है, अपनी कार है, कार की पेट्रोल है, टायर है, ये सारी चीजें वो मैनेज करके चलता है ना। तभी तो रेस शुरू होती है ना। बिना तैयारी के रेस तो शुरू होती नहीं है। तो रेस से पहले तैयारी करनी पड़ती है एक रेसर को कार ड्राइव करने की। तो वही चीज मैंने की है, ठीक, वही चीज मैंने की है। आपको तैयारी कराने से पहले, आपकी रेस शुरू करवाने से पहले आपको जो है मैंने ग्लव्स भी दे दिए हैं, शूज भी दे दिए हैं, टायर भी फिट हैं। अब हमारी रेस शुरू होती है किसकी? तैयारी, जीत की, ठीक है। तो अब हम सीपीयू का स्टार्ट कर रहे हैं। आज से क्या शुरू करेंगे? नाउन, ठीक है ना। तो अब हम कहां पर हैं, है ना। तो अब आप रेडी हैं रेस करने के लिए, कार ड्राइव करने के लिए? तो बी रेडी। मैंने आपको 5 पे खड़ा कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। अब आपको क्या करनी है? रेस लगाने की देर है। तो चलते हैं कहां पर? इंग्लिश प्लेनेट पर मेरे साथ। तो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट सेशन का रिकैपिचुलेट कर लेते हैं थोड़ा चीजों को। क्या क्या जाना हमने? सेंटेंस के बारे में जाना था, वर्ड के बारे में जाना, पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। इन सब चीजों के बारे में मैंने डिटेल से मतलब इंट्रो उनका दिया, सही बात है। तो अब हम शुरुआत करते हैं नाउन के साथ, है ना। तो अब इंग्लिश प्लेनेट पर देखिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या थे हम, है ना। तो भाई पार्ट ऑफ स्पीच के क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? बंटवारा हो रखा है। पार्ट ऑफ स्पीच की ब्रांचेस में क्या है? बंटवारा कर रखा है भाई पार्ट ऑफ स्पीच ने, कि मैं बंटवारा कर रहा हूं, तुम सब अपने अपने घरों में रहोगे, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच के ही सारे पार्ट हैं, पर बंटवारा होने की वजह से सब अपनी अपनी फैमिली लेके सेट है, एक दूसरे से कनेक्टेड, सभी अपनी फैमिली के साथ सेट हैं। तो आज हम किस फैमिली की बात कर रहे हैं? पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन फैमिली की। तो अब चलते हैं हम नाउन के घर। अब देखते हैं नाउन के यहाँ कौन क्या कैसा मिलता है, किसका बिहेवियर का क्या है, किसका नेचर क्या है। लेट्स स्टार्ट द गेम, है ना। तो नाउन शुरू कर रहे हैं आज से हम। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको चीजें सीखनी है तो मेरे साथ बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस एक छोटे से कैमरे में नहीं देख रहे हैं, आप मेरे से क्लास ले रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल क्लासरूम में बैठ के। तो बी रेडी एंड गो विद मी, ओके। तो क्या है, नाउन शुरू किया हमने। तो अब हम क्या कर रहे हैं? नाउन से पहले नाउन का पाथ जान लेते हैं कि नाउन का पाथ कहता क्या है ना। तो अब बात कर लेते हैं नाउन के पाथ की, क्योंकि अब भाई रेस शुरू की है तो हर चीज के लिए, हर एक स्टेज के लिए तैयारी तो शुरू करनी पड़ेगी। अब नाउन पाथ से क्या पहले क्या है? नाउन पाथ के साथ हम थोड़ा सा नाउन के बारे में जान लेते हैं कि नाउन है क्या, है ना। तो अब नाउन है क्या? नाउन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? क्या है ये? नेमिंग वर्ड। क्या है ये? नेमिंग वर्ड। बात सही हुई, ठीक। अब जैसे आप जो है अपनी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं, वहां क्या बताया गया था? नाउन की डेफिनेशन क्या थी? नॉट डेफिनेशन, इट्स डेफिनेशन। तो क्या थी नाउन की डेफिनेशन? द वर्ड यूज फॉर द नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज एटसेट्रा। यही आपने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी होगी क्लासेस में, ठीक। बात वही है, अब हम उसको नेक्स्ट स्टेज पर लेके चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या जाना? नाउन पाथ के लिए नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। क्या है नाउन? नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड तो है, बात तो सही है। अब ये किस किस के लिए नेमिंग वर्ड यूज करती है ना। तो नाउन के लिए आपके 4 फैक्टर होते हैं, 4 नहीं 3 फैक्टर पर काम करता है नाउन, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर क्या हुआ? फर्स्ट फैक्टर क्या हुआ? विजिबल। क्या हुआ फर्स्ट फैक्टर? विजिबल। विजिबल मतलब जो
दिखने योग्य है। बात फारिग हुई इतनी। विजिबल जो दिखने योग्य है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए आपका टेबल फैन हुआ, रॉड हुआ, बोर्ड हुआ, माका हुआ, मोबाइल फोन हुआ, बुक्स हुई, ठीक है, एक्सेप्ट जितना भी है ये सारी चीजें विजिबल है। बात इतनी समझ में आई आपको? तो ये सारी विजिबल वाली जो चीजें हैं वो किस कैटेगरी में आई? नाउन कैटेगरी में, ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या होगी? दूसरा फैक्टर क्या है आपका? दूसरा फैक्टर क्या है आपका? फीलिंग्स। क्या हुआ आपका दूसरा फैक्टर? फीलिंग्स। फीलिंग्स को हम दो 4 कैटेगरी में बांट देते हैं, FAQS। फीलिंग्स को हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक, FAQS। तो यहां पर F से क्या हुआ? फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली यानी कि आपकी भावनाएं। क्या भाई, आज की दुनिया में सारा भावनाओं की तो खेल है ना। फेल्ट ओनली ये क्या है? ये नॉन विजिबल चीजें। नॉन विजिबल चीजें कैसे हुई? आप देखिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी नाउन है, आपको दिखती है क्या? दिखती है क्या? अरे ऑनेस्टी जा रही है, अरे ईमानदारी खड़ी है, तो ये चीजें आपको दिखती है? नहीं दिखती। नॉन विजिबल है, फेल्ट ओनली, है ना। ये सिर्फ आप बंदे की, किसी भी इंसान की जो है ऑनेस्टी है, आप उसको फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या हुआ? ए से एक्शन। क्या हुआ? ए से एक्शन, है ना। क्यू से क्वांटिटी। क्या हुआ? क्यू से क्वांटिटी, FAQS। तो अब एस से क्या हुआ? बता सकता है आप में से कोई? एस से क्या हुआ? स्टेट। एस से क्या हुआ आपका? स्टेट, है ना। स्टेट यानी कि स्थिति, है ना। स्टेट यानी कि स्थिति। अब क्या है स्थिति में? जैसे दुख, सैड नाउन है, हैप्पी नाउन है। तो ये क्या है? किसी भी पर्सन की स्टेट है एक, है ना। कि जैसे कहते हैं ना यार, उसमें ईगो बहुत है। क्या कहते हैं? उसमें ईगो बहुत है। तो ईगो क्या है यहाँ? ईगो नाउन है। ईगो क्या है यहाँ पे? नाउन। अब जैसे एक्शन, एक्शन में क्या है? रेस, सिर्फ रेस। तो रेस क्या है? नाउन है ना। तो पाथ क्या है? नाउन है। क्वांटिटी 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ये क्या है? क्वांटिटी है किसी भी चीज की। जैसे मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, पोटैटो की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, पेट्रोल की क्वांटिटी कितनी है। तो ये जो चीजें क्वांटिटी में आती हैं एक, उनको ये उस चीज में ये जो है कैटेगरी में डिवाइड की गई है, ठीक है। ये सारी चीजें उस चीज में डिवाइड की गई है। बात तो इतनी फारिग है ना। अब आप देखिए, पेन पेपर लेके बैठिएगा और मेरे साथ बोलिएगा, वरना चीजें समझ नहीं आएंगी, है ना। तो आपको क्या करना है? मेरे साथ प्रॉपर बोलना है। तो मैंने आपको बताया नाउन है क्या, नाउन का पाथ मैंने आपको दिखा दिया कि अब हमें किस रास्ते पर जाना है, किस पाथ पर हमें रेस लगानी है। देखिए, दौड़ना तो है, दौड़ना तो पड़ेगा, रेस जीतनी है तो दौड़ना तो पड़ेगा, है ना। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जो जितना फिट रहेगा वो उतना ज्यादा सर्वाइव करेगा। ये कंपटीशन का लोगो है, ये कंपटीशन का कहना है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो अपने आप को फिट रखिए पेशेंस के साथ और दौड़ते रहिए कंपटीशन की रेस में, ठीक है ना। अब हमने ये देखिए, अब क्या है, अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। अब आप कहेंगे ठीक है मैम, हमने आपकी बात मानी, आपने नाउन के बारे में बताया, नाउन का पाथ बताया, अब हम
पहचाने कैसे कि ये क्या है, ये नाउन है या क्या है, हमें कैसे पता? डेफिनेशन पता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं पता। तो अब हम देखते हैं कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन है क्या। देखिए नाउन की आइडेंटिफिकेशन का क्या है, ये जो है सेंटेंस में यूज होने वाले शब्द का नेचर बताता है कि वह नाउन है या नहीं। ठीक, बात इतनी समझ में आई? तो अब हम इसे पहचानेंगे कैसे कि हमें अब किस वर्ड का क्या नेचर है। ये वर्ड नाउन का आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 चीजें होती हैं। ट्रिपल डब्ल्यू, क्या? ट्रिपल डब्ल्यू, 1 2 3, यही है नाउन की आइडेंटिफिकेशन। ट्रिपल डब्ल्यू मतलब 1 डब्ल्यू क्या? वॉच, ठीक, हु, ठीक, whom। ये ट्रिपल डब्ल्यू से हम क्या है, नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। अब कैसे ये चीजें होती हैं, है ना, बात अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई यहां तक कि नाउन क्या है ना, नाउन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, किस बेस पे काम करता है ये? सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ड बताता है। हम पहले से नहीं बता सकते कि वो नाउन है या नहीं, वर्ड बताता है, वो वर्ड डिसाइड करता है उसका नेचर कि वो नाउन होगा या नहीं, बात है। ठीक, अब ट्रिपल डब्ल्यू की बात करते हैं। क्या क्या बताया मैंने? वॉच, हु, whom। यहां क्या है, अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस है, अब आप उसको क्वेश्चन बना के देखो, उसको क्या है, एक सवाल बना के देखो। अगर वो सेंटेंस में कोई भी वर्ड या तो वर्ड का आंसर दे रहा हो, हु का आंसर दे रहा हो या whom का आंसर दे रहा है, क्या कहा मैंने? मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, किसी भी सेंटेंस में आप क्वेश्चन वर्ड लगा के देखो, अगर उसका आंसर वर्ड के उसमें हो, ठीक है, अगर उस क्वेश्चन वर्ड में अगर आपने वर्ड लगा दिया है और उसका आंसर आपको वर्ड की जगह देने वाला जो भी वर्ड है, तो वो हमारा क्या होगा, नाउन। ठीक है, इसी तरह से आपने किसी सेंटेंस में हु लगा दिया है, क्वेश्चन लगा दिया है हु, और इसकी जगह अगर आपको जो भी वर्ड आपको आंसर दे रहा है वो क्या होगा, आपका नाउन। उसी तरह से अगर आपने किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्म कर दिया है और उसमें जो है whom की जगह जो आपका आंसर देने वाला वर्ड होगा, क्या होगा, नाउन। बात समझ में आई नाउन की आइडेंटिफिकेशन? बात मेरे को ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ आपको, है ना, कुछ आपको एग्जांपल दिखाऊं। जैसे राम कॉल्ड राजन, मैंने क्या लिखा, राम कॉल्ड राजन। अब मैं इसमें क्वेश्चन फॉर्म करती हूँ, हु कॉल्ड राजन। टेल मी स्टूडेंट्स, साथ साथ बोलिए, मुझे लग नहीं रहा आप बोल रहे हैं, मुझे चीटिंग नहीं, आपको बोलना तो पड़ेगा, सीखना है तो क्या, मेरे साथ बताइए, इसका आंसर बताइए, हु कॉल्ड राजन। आंसर मी, क्या आप बोलेंगे, मैम राम कॉल्ड राजन। बात समझ आई? तो यहाँ राम क्या हुआ, यहाँ राम हुआ नाउन, राम क्या हुआ यहाँ पे, नाउन, है ना। अब मैं इसी तरह से एक और क्वेश्चन में यहाँ फॉर्म कर दूं, whom
मैं यहाँ एक और क्वेश्चन फॉर्म कर दूं। राम कॉल्ड whom? स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे पहले who पुट किया, who का आंसर मुझे किसने दिया, राम ने दिया। अब मैं बोल रही हूँ whom called राम। ठीक, तो इसका आंसर अब आप बताइए। आप कहेंगे मैम राम कॉल्ड राजन। तो whom का आंसर किसने दिया हमें, राजन ने। जाहिर सी बात है, whom का आंसर किसने दिया हमें, राजन ने। तो राजन क्या हुआ हमारा, नाउन। राजन क्या हुआ, नाउन। तो समझ में आया आपको कि हमें नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करना है ना। अब एक दो और एग्जांपल बता देती हूँ। ठीक है ना, आपको बात समझ में आ रही है बढ़िया तरीके से, अच्छा लग रहा है ना। मेरे साथ बोलिए, बोलेंगे नहीं तो इंग्लिश समझ नहीं आएगी। लैंग्वेज का खेल है, साउंड का, बोलना बेहद जरूरी है मेरे साथ में, है ना स्टूडेंट। बात यहाँ तक क्लियर हुई, आपको फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया है ना। अब मैं सेकंड एग्जांपल लेती हूँ। ठीक, क्या कह रही हूं मैं, सीमा बॉच अ बैग। क्या कहा मैंने, सीमा बॉच अ बैग। सीमा ने क्या किया, बैग खरीदा। अब देखिए मैं क्वेश्चन का खेल बताती हूँ, वर्ड का खेल बताती हूँ, किस तरह से वर्ड हमें बताता है कि क्या नाउन है और क्या नहीं। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, हु बॉट अ बैग, टेल मी हु बॉट अ बैग। आप क्या कहेंगे, बोलिए, सीमा बॉट अ बैग। आपने क्या आंसर दिया मुझे, सीमा बॉट अ बैग। अब मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन किया, what bought by सीमा, what bought by सीमा। आपने क्या कहा, बैग bought by सीमा। क्या कहा आपने, बैग bought by सीमा। या फिर ऐसे में कहूं, सीमा bought what, तो आप क्या कहेंगे, सीमा bought a बैग। तो टोटल बात ये है, सीमा का जो है वो हु का आंसर दे रही है, सीमा हु का आंसर दे रही है, बात इतनी क्लियर हुई। और अ बैग हु वॉच का आंसर दे रहा है, अ बैग वॉच का आंसर दे रहा है ना। तो आपको चीजों को समझ में आया, आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, आपको समझ में आया चीजों को कि आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। तो यही तरीका होता है चीजों को, नाउन को आइडेंटिफाई करने का, है ना। तो हम नेक्स्ट सेशन में अब इसके आगे की कहानी देखेंगे कि अब नाउन के घर में अब और क्या क्या चीजें, किस किस का कैसा बिहेवियर और नेचर मिलता है। तो सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और हाँ स्टूडेंट, एक और बात, अब देखिए ना, हम जो है इस बैच को, इस कोर्स को जो है एसएससी सीपीयू लेवल का लेके चल रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए मैं आपको अब एक चीज बता देती हूँ, है ना, हमारे साथ जुड़ना बेहद जरूरी है ना। क्यों जरूरी है जुड़ना, क्योंकि हम आपके लिए पर डे क्लास लेके आएंगे, पर डे। ठीक है, सीपीयू के टारगेट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके। ठीक, तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, मैं आपको इंग्लिश तो पढ़ा ही रही हूँ, है कि नहीं है। स्टैटिक जीके की भी 2 क्लास आ चुकी है, स्टैटिक जीके। नेक्स्ट क्लास भी आपकी जल्दी अपलोड हो जाएगी, स्टैटिक जीके की क्लास आ चुकी है। मैं आपको इसमें ज्योग्राफी हैंडल करूंगी, है ना। नेक्स्ट आपका पॉलिटी। तो ये 4 सब्जेक्ट हैंडल करूंगी, इनके और इन चारों के आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे, प्रीवियस ईयर बेस्ड। क्यों, एसएससी के पास कोई फैक्ट्री थोड़ा ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आते 80%, क्या 85% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइए, सीपीओ पार, है ना। तो स्ट्रैटेजी, हर टॉपिक के बेस पे आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा।
उसी टॉपिक पे आपको पूरी शीट मिलेगी। और हाँ, यहाँ चीजें हम समझा रहे हैं, डीपली जब समझा रहे हैं, पर आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको नोट्स जरूर पढ़ने हैं, आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। देखिए, क्लास नोट्स, क्लास में जो चल रहा है पटवारी भाई, और क्या, पीडीएफ जो आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर, इसी नाम से, एग्जाम यूनिवर्स के नाम से। सेकंड वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम ही कराएंगे। हमारे साथ चलिए, जो हम जैसे बताते जा रहे हैं वैसे करते चलिए, आपका पेपर डेफिनेट निकलेगा। क्या करना है, क्लास नोट्स, क्लास प्रॉपर डेली लेनी है, पीडीएफ प्रॉपर डेली पढ़ना है। क्यों, जो पीडीएफ, कई बार ऐसा होगा जो पीडीएफ में नहीं होगा वो आपको यहाँ मिलेगा, और जो यहाँ नहीं होगा वो आपको पीडीएफ में मिलेगा, है ना, और जो यहाँ दोनों में नहीं होगा वो आपको यहाँ मिलेगा। तो आप मिस कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप मिस इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकते। एक भी चीज मिस हुई, कहानी खराब। तो ये आपको चीजें बेहद ध्यान रखनी है, क्लास नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। समझ में आया? तो और रिया मैम ने आपको एसएससी के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है। नेक्स्ट वो सीपीओ का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, उसकी भी आपकी वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगी। ठीक, तो रेस में दौड़िए, तेज दौड़िए, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का फॉर्मूला रखिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।